बिहार स्पेशल के स्पेशल एमसीक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिए क्या कहता है। बिफोर द बर्थ ऑफ बुद्धा इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी महाजनपदा। आपको बताना है बुद्ध के जन्म से पहले भारत कितने महाजनपदों में विभाजित था। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18, 12, 14, 16, 18 और आपको बताना है सही विकल्प चुन करके कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जैसा कि आपको पता है काफी आसान क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 16 महाजनपदों में बुद्ध के जन्म के पहले जो है इंडिया डिवाइडेड था, है ना। देख सकते हैं एंशिएंट इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 16 महाजनपदा मेजर किंगडम्स और रिपब्लिक ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी बीसी। 6ठी सेंचुरी बीसी जो है, ठीक है, शताब्दी बीसी में ऐसा था। और एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट लाइक अंगुतारा निकाय, है ना, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है अंगुतारा निकाय इसका मेंशन है। एंशिएंट टेक्स्ट प्रोवाइड द ऑथेंटिक लिस्ट ऑफ 16 टेरिटरी। जो अंगुतारा निकाय है और जैन और बुद्ध का जो ग्रंथ है, जो बुद्ध का ग्रंथ है अंगुतारा निकाय, उसके अंदर और ऑथेंटिक जानकारी यहाँ पर जो शुद्ध जानकारी है वो मिलती है 6ठी शताब्दी बीसी में। ये 16 महाजनपदा में डिवाइडेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, इसको पढ़िए और उत्तर करने का कोशिश कीजिए। इसका सही विकल्प क्या होगा, है ना। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदा वाज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बिहार। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित था। ऑप्शन ए कुरु, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी अवंती, ऑप्शन डी गंधारा। ये सारे विकल्प है आपके सामने और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। जो इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी मगध जो है, आपको पता है ये जो मॉडर्न डे पटना है, इस रीजन में पटना गया जो है इस रीजन में स्थित था, है ना। तो मगध इसका सही विकल्प हो जाएगा। मगध was one of the most powerful महाजनपदास and was located in present day Bihar and other महाजनपदा बिहार included अंगा, मुंगेर, भागलपुर रीजन में एंड बजी वैशाली रीजन में स्थित था। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक था और यह वर्तमान बिहार में स्थित था। बिहार में स्थित अन्य प्रमुख महाजनपदों में से अंग, मुंगेर, भागलपुर। अंग जो है, अंग जो महाजनपद है यह आपको मालूम है ये कहाँ पर भागलपुर क्षेत्र में और मुंगेर क्षेत्र में स्थित था। और वज्जी जो है वो वैशाली जो प्रेजेंट वैशाली डिस्ट्रिक्ट है बिहार के उसमें स्थित था। और मगध जो है ये आपको किस रीजन में मिलेगा देखने को, प्रेजेंट डे जो है पटना रीजन में। मगध वाज द मेनली सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे बिहार। आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि मगध मुख्य रूप से वर्तमान में बिहार के किस भाग में स्थित था। ऑप्शन ए नॉर्दर्न बिहार, ऑप्शन बी सदर्न बिहार, ऑप्शन सी ईस्टर्न बिहार, ऑप्शन डी वेस्टर्न बिहार। ये सारे आपके विकल्प है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। सदर्न बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मगध कवर्ड मच ऑफ द सदर्न बिहार प्राइमरली इंक्लूडिंग मॉडर्न डे डिस्ट्रिक्ट पटना, गया एंड नालंदा। आपको देख सकते हैं पटना, गया, नालंदा इन डिस्ट्रिक्ट को मिला करके जो होता है प्रेजेंट डे ये बिहार के डिस्ट्रिक्ट है। और इसमें पटना, गया, नालंदा को सम्मिलित करके जो रीजन अभी बनता है इस क्षेत्र में मगध का एक्सपेंशन था, मगध साम्राज्य फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्या है, व्हाट वाज द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध। आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन का आंसर, जो अर्लीस्ट कैपिटल मगध की सबसे प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन 4 का आंसर, ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी राजगिरी, ऑप्शन सी डी चंपा। ये सारे आपके विकल्प है और सही विकल्प चुन करके बताना है। जो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा, माफ कीजिएगा, जो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा राजगिरी। राजगिरी जो है प्रेजेंट डे राजगीर जो है यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा। द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगधा वाज राजगिरिहा, लिटरली ऑफ द ऑफ किंगडम्स, मॉडर्न डे राजगीर, इट वाज नोन एज
गिरिवर्ज because it was unique and surrounded by 5 strategic hill. मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी, जिसका अर्थ राजाओं का निवास है, वर्तमान राजगीर में है। इसे गिरिवर्ज भी कहा जाता है, इसके नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि सामरिक रूप से ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 5वां क्वेश्चन जो है इस पे चलते, हु शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्रा। ठीक है, हु शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा, है ना। राजगीर से जो पाटलिपुत्रा कैपिटल को शिफ्ट किया, वो किस शासक के दौरान, किस शासक के टाइम में ऐसा हुआ था, ये आपको बताना है ना। राजधानी को पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित किया था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन और ऑप्शन डी महापद्मनंद। ये सारे आपके विकल्प हैं और क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प ये सारे हैं, आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। जो उदयन है ऑप्शन सी, ये उदयन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख सकते हैं, उदयन ऑल्सो स्पेल्ड उदयभद्र द सन ऑफ सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु, जो अजातशत्रु का सबसे पहले बिंबिसार था। बिंबिसार जो हरियंका डायनेस्टी का जो संस्थापक थे 544 ईस्वी पूर्व में, वो बिंबिसार, उसके पुत्र अजातशत्रु के बाद जो आते हैं यहाँ पर, वो आते हैं उदयन, जिसका प्रोनाउंसिएशन उदयन या उदयभद्र कह सकते हैं। इसने जो है कैपिटल को शिफ्ट करा था राजगिरी से पाटलिपुत्र की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखते हैं। मगध वॉज बाउंडेड बाय व्हिच रिवर। आपको बताना है मगध जो है किन नदियों से घिरा हुआ था? गंगा सोन चंपा, गंगा यमुना सरयू, नर्मदा ताप्ती गोदावरी, कृष्णा कावेरी तुंगभद्रा। जो सही विकल्प है वो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा सोन चंपा, ये सारे रिवर से। द बाउंड्रीज ऑफ मगधा वर गार्डेड बाय नेचुरल रिवर्स, गंगा इन द नॉर्थ, सोन इन द वेस्ट एंड चंपा रिवर सेपरेटिंग इट फ्रॉम द अंग किंगडम ऑन द ईस्ट साइड। जो चंपा आप देख सकते हैं, जैसे कि गंगा जो है, ये गंगा नॉर्थ साउथ में बहती है, और यहाँ पर जो है सोन रिवर आपको जैसे कि मालूम है वो बहती है, और ईस्ट में जा करके अंग जो था वहां से इसको सेपरेट करती है। यहाँ चंपा रिवर था, चंपा, गंगा और सोन ऐसे करके, और इस बीच में जो है जैसे कि आपको मालूम है मगध स्थित था। ठीक है, 7th क्वेश्चन पे चलिए, क्या कहता है, विच फैक्टर गेव मगधा अ मिलिट्री एडवांटेज। किस कारक ने मगध को सैन्य लाभ दिया? हॉर्सेस, एलिफेंट, आयरन और डिपॉजिट और सी ट्रेड। ये आपको बताना है, किस कारक ने मगध को सैन्य लाभ दिया। ये सारे आपके ऑप्शन है। देखिए इसमें जो ऑप्शन बनाया गया है, सी ट्रेड तो नहीं था, ट्रेड होता था लेकिन वो जो है नदियों के मार्ग से, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। जो समृद्ध लो अयस्क था, रिच आयरन, ऐसे एलिफेंट भी थे, हॉर्सेस भी थे। जो इसके लिए अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो अपर हैंड देता था, वो ये है रिच आयरन और एंड डिपॉजिट, है ना। एलिफेंट हॉर्सेस भी था, ये डिनाई करने वाली फैक्ट नहीं थी। ठीक है, एलिफेंट तो था ही था, लेकिन जो परफेक्टली मैच होगा वो ऑप्शन सी। ठीक है, देख सकते हैं, द प्रेजेंट रिच आयरन डिपॉजिट इन द सदर्न हिल्स ऑफ द राजगीर मॉडर्न डे झारखंड अलाउड मगध टू मैन्युफैक्चर हाई क्वालिटी डेडली आयरन वेपन्स। ठीक है, खतरनाक जो आयरन वेपन्स थे, लोहे की जो औजार थे उनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। व्हाट वाज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन मगध। मगध में जो है किस प्रकार का शासन था? मगध में शासन व्यवस्थाओं का स्वरूप क्या था? गणतंत्र था, राजतंत्र था, लोकतंत्र था और परिसंघ था। ये सारे आपके ऑप्शन है, रिपब्लिक, मोनार्की, डेमोक्रेसी, कॉन्फेडरेशन, ये सारे आपके विकल्प है और आपको बताना है इसका सही विकल्प क्या है।
जो इसका सही विकल्प है वो ऑप्शन बी मोनार्की, राजतंत्र जो है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में। चलिए देखते हैं क्या है। मगध हैड स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड मोनार्कियल सिस्टम, गवर्नमेंट रूल द एब्सोल्यूट किंग्स हु रिकमेंडेड लार्ज स्टैंडिंग आर्मीज। मगध में एक मजबूत केंद्रीकृत राजतंत्र शासन व्यवस्था थी जिसका नेतृत्व शक्तिशाली राजा करते थे। इसके विपरीत इसकी ऊपरी पहाड़ी उत्तरी पड़ोसी वैशाली गणतंत्र था। ठीक है, वैशाली आपको पता है, यहाँ पर देख सकते हैं नेतृत्व शक्तिशाली राजा करते थे जिसके विपरीत इसकी उत्तरी पड़ोसी वैशाली जहाँ पर था, यहाँ गणतंत्र था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, हु फाउंडेड द हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी, हरियक वंश की स्थापना किसने की थी? अजातशत्रु, उदयन, बिंबिसार, शिशुनाग। ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, बिंबिसार जो था हरियंका डायनेस्टी, जिसे कि मैंने 544 BC में इसका स्थापना किया था, उसका पुत्र अजातशत्रु, उसके बाद उदयन जो है जिन्होंने पटना शिफ्ट किया था, पाटलिपुत्र शिफ्ट किया था कैपिटल को। ठीक है, बिंबिसार हरियंका डायनेस्टी इन मगध around 544 BC adopted the aggressive expansion policy, notably using strategic matrimonial alliance to double size। ठीक है, और उन्होंने विवाह गांठों, वैवाहिक नीतियों और कुशल कूटनीति के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया और मगध को एक शक्तिशाली महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। बिंबिसार रूल्ड अप्रोक्सीमेटली, आपको उसका रीजन बताना है कि ये कब से कब तक रूल किया है ना। बिंबिसार ने लगभग किस अवधि में शासन किया था, ये आपको बताना है ना। ऑप्शन देखिए, ए में 600 से 550 BC, 544 से 492, 492 से 460, 460 से 400। जो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो ऑप्शन बी 544 से 492 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंबिसार हाईली स्टेबल रीजन जनरली डेटेड 544 BC से 492 BC। ठीक है, 52 ईयर्स ऑफ रूल था इनका। ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बोथ बुद्धा एंड लॉर्ड महावीर, इनके समकालीन थे बुद्ध और महावीर के, है ना। बिंबिसार वॉज पेट्रोन ऑफ, आपको बिंबिसार किसके संरक्षक थे ये आपको बताना है। बुद्धा एंड महावीरा, अशोका एंड बुद्धा। ये क्या माफ कीजिएगा, बिंबिसार किसके संरक्षक थे, है ना। तो बुद्धा एंड महावीर, अशोका एंड बुद्धा, चंद्रगुप्ता एंड महावीर, अशोक एंड महावीर। जो इसका सही विकल्प है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बुद्धा और महावीर के ये संरक्षक थे। ठीक है, बिंबिसार सपोर्टेड द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इन्होंने दोनों को सपोर्ट किया। और जनरसली डोनेटेड द वेलुवाना, ठीक है, जनरसली जो है वेलुवाना बम्बू ग्रोव इन राजगीर टू बुद्धा एंड बुद्धिस्ट संघा while also maintaining cordial relation with महावीरा। बिंबिसार ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को राजकीय संरक्षण तथा सम्मान प्रदान किया। उन्होंने भगवान बुद्ध को राजगीर का प्रसिद्ध वेणुवन बांस विरादान में दिया था और वे महावीर स्वामी के भी गहरे प्रशंसक थे। अजातशत्रु वॉज सन ऑफ, आपको बताना है अजातशत्रु किसके सन थे। उदयन, बिंबिसार, महापद्मनंद और शिशुनाग। जो उदयन माफ कीजिएगा बिंबिसार के सन ये जो है अजातशत्रु थे और अजातशत्रु का बेटा उदयन, अजातशत्रु का जो बेटा है वो उदयन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अजातशत्रु सक्सीडेड फादर ऑफ बिंबिसार अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल अकाउंट। अजातशत्रु फादर बिंबिसार सीज टू थ्रोन इन मगध अराउंड 490 492 BCE में अजातशत्रु ने सीज करके खुद गद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु इज नोन फॉर कॉन्करिंग, है ना। अजातशत्रु को किसे जीतने के लिए जाना जाता है। काशी एंड अवंती, कोसलावजी, गंधारा कंबोजा और अंगावत्सा। अजातशत्रु को किन चीजों के लिए जीतने के लिए जाना जाता है।
कोसला एंड वज्जी जो है इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अजातशत्रु सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड Magadha by aggressively defeating Kosala Vajji confederacy. It took him 16 grueling years of advancing siege weapons like, ठीक है, देख सकते हैं अजातशत्रु ने कौशल और वैशाली वजी संघ को हराकर मगध का अत्यधिक विस्तार किया। वजी संघ पर विजय पाने के लिए 16 लंबे वर्षों का संघर्ष करना पड़ा था, जिसमें से उन्होंने महाशिलाकंटक और रथमूल जैसे गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्टिंग फोर्ट ऑफ पाटलिपुत्र। आपको पाटलिपुत्र के फोर्ट जो है वो किसने बनाया था, इसके लिए आपको ऑप्शन देखिए क्या है आपके सामने, बिंबिसार, अजातशत्रु और महानंद। क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग आंसर कीजिए, इसका क्या उत्तर होगा। ठीक है, जो इसका सही उत्तर होगा वो अजातशत्रु हो जाएगा। पाटलिपुत्र के किले का निर्माण कराने का श्रेय अजातशत्रु fortified Patligram and by initiating the construction of a strong fort and near Ganga Son confluence and laying groundwork for later become the magnificent capital city under Udin. इन्होंने ही कंस्ट्रक्शन का काम, अजातशत्रु ने ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया था। वहां पर कुछ किले बनाए गए थे और बाद में उदीन उसको शिफ्ट करके कैपिटल बना दिया। हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र। आपको बताना है राजगृह जो है वहां से कैपिटल जो है उसका राजधानी किसने शिफ्ट किया था। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कशन किया, ये उदयन जो है इसने किया था। ट्रांसफर कैपिटल हाईली स्ट्रेटेजिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन सिचुएटेड कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, गंडक, सोन एंड न्यू कैपिटल अलाउड ट्रेड रैपिड ट्रांसपोर्ट। उदयन ने सैन्य व्यवस्थापिक एंड राजनीतिक कारणों से अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी और क्षेत्र गंगा गंडक नदी के संगम पर होने के कारण परिवहन और नियंत्रण दोनों के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायनेस्टी कंटिन्यूड द एक्सपेंशन ऑफ मगध आफ्टर द हर्यंका। आपको बताना है हर्यंक वंश के नए राजवंशों ने मगध में विस्तार को जारी रखा। हर्यक वंश के बाद किन वंशों के राजवंशों के ने मगध में विस्तार को जारी रखा। हर्यक डायनेस्टी के बाद आने वाला जो डायनेस्टी था उसके बारे में बताना। मौर्यन एंड गुप्ता, शिशुनाग एंड नंदा, गुप्ता एंड वर्धना और कुषाण एंड सातवाहना। जो सही विकल्प है क्वेश्चन नंबर 16 का वो आपको चुन करके बताना है। शिशुनाग डायनेस्टी एंड नंदा डायनेस्टी जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो इसके साथ मैं आज का जो सेशन है इसको मैं एंड करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इस इनिशिएटिव से सीख रहे हैं, इसको पसंद कर रहे हैं, आपको रिवीजन में मदद मिल रही है, तो यू कैन लाइक, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल and I'll be glad to bring such initiative for you. Thank you very much for being here, my dear.